Hello बच्चों, let's read this question. The question says why cannot the dilute solution of H2O2 यानी कि हाइड्रोजन peroxide be concentrated by heating it strongly? अगर हम उसे गर्म कर देते हैं H2O2 को ज़्यादा तेज, तो वहां से हम डायरेक्टली क्यों अपना concentrated H2O2 नहीं बना सकते? So first of all हम जानेंगे कि हमारा की concept क्या होगा क्वेश्चन को लेके. So the key concept for the question is that is concentration of H2O, concentration of हाइड्रोजन peroxide H2O2. देखिए, अगर हम कभी भी अपने H2O2 को, ठीक है, डायरेक्टली गर्म करेंगे तो स्ट्रांगली हीट करने से क्या होता है कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है एंड विद O2 यहाँ से वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है. इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2H2O. ठीक है, इस तरह से. तो डायरेक्टली अगर हम इसका रीजन लिखेंगे कि भाई क्यों नहीं कर सकते, तो रीजन ये है because it starts decompose, it starts decomposing below its boiling temperature. उसके boiling temperature से पहले ही वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है boiling temperature. तो सवाल यह है कि भाई अब क्या क्या जानना चाहिए कि जिससे कि हम उसे कंसंट्रेटेड बना सकें. तो इसको बनाने के लिए, कंसंट्रेटेड बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे जिनके थ्रू हम कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 को डिराइव करेंगे. कंसंट्रेशन ऑफ H2O. स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप है कि हम उसका स्लो इवेपोरेशन करें, जिससे कि पानी जो है वहां से रिमूव हो जाए स्लो इवेपोरेशन के दौरान. स्टेप फर्स्ट में कहेंगे दैट इज स्लो इवेपोरेशन, स्लो इवेपोरेशन ऑफ H2O ऑन वाटर बाथ. ठीक है, वाटर बाथ के लिए रखेंगे हम उसको और वहां से स्लो प्रोसेस इवेपोरेशन का हम कैरी करेंगे जिससे कि वाटर वहां से रिमूव हो सके. इस दौरान हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की हुई होती है, तो फिर 50% तक जो H2O2 सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है. 50% ऑफ H2O2 सॉल्यूशन यहाँ तैयार हो जाता है कंसंट्रेशन के. ऐसे ही स्टेप नंबर 2 की तरफ चलेंगे. तो स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन कराएंगे अब. सो यहाँ करेंगे डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन करने का भी एक तरीका होता है, तो डिहाइड्रेशन यूजिंग concentrated H2SO4, dehydration using H2SO4 in a vacuum desiccator. एक वैक्यूम डेसिकेटर नाम का डिवाइस होता है, ठीक है, डेसिकेटर. उसके अंदर हम इसको डिहाइड्रेशन करेंगे. इस दौरान क्या होता है, नियरली 90% ऑफ द H2O2 जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाता है. एंड आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ. अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन कर देते हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. स्टेप नंबर 3 इज डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर, सॉरी, डिस्टिलेशन लिखते हैं पहले, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. तो रिड्यूस प्रेशर में अगर हम डिस्टिलेशन करेंगे तो ये काम कब होगा, किस टाइम पे होगा, एट 303 टू 313 केल्विन टेम्परेचर. ठीक है, इसको 300, ये 3 है हमारा, 303, इसको भूलना नहीं है. इट इज 303 केल्विन टू 313 केल्विन टेम्परेचर. और वहां पे क्या होगा, वाटर स्टार्ट हो जाता है हमारा बॉइलिंग, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. ओके, स्टार्ट्स बॉइलिंग. स्टेज पे आने के बाद में हम इस दौरान जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन में ये रहता है कि हमारा 99% ऑफ H2O2 जो होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चल लेते हैं कि फोर्थ स्टेप में हमारा क्या होता है. स्टेप नंबर 4 में अगर हम देखेंगे तो फोर्थ स्टेप में हमारा हमें अब करना है दैट इज रिमूवल ऑफ लास्ट ट्रेसेस, रिमूवल ऑफ लास्ट ट्रेसेस ऑफ वाटर. पानी के जो भी बचे हुए ट्रेसेस हैं उसको हमें रिमूव करना है. कैसे करेंगे, बाय फ्रीजिंग. इसको हम फ्रीज कर देंगे, फ्रीजिंग इट. और किस तरह से फ्रीज करेंगे, फ्रीजिंग इट यूजिंग, सबसे पहले हमें करना है यूजिंग ड्राई आइस. ड्राई आइस लेंगे और इसके साथ साथ ईथर लेंगे.
एंड ईथर मिक्सचर, दोनों का हमें मिक्सचर बनाएंगे। और यहाँ पे मिक्सचर बनाने के बाद में उसको जो भी वाटर के लास्ट ट्रेसेस होंगे उसको रिमूव कर देंगे, और इस तरह से हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड 100% प्योर मिल जाएगा। H2O2 सॉल्यूशन हमें कंसंट्रेटेड। ओके, सो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि किस तरह से हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2O2 को कंसंट्रेटेड करें। स्ट्रांगली हीट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन भी हमने पढ़ा कि ये बॉईल हो जाता है, डिकम्पोज होना हो जाता है, सॉरी डिकम्पोज हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। तो हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए जिससे कि ये होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड हो जाए। उसके लिए हमने 4 स्टेप किए हैं। नंबर फर्स्ट में स्लो इवेपोरेशन करेंगे, जहाँ 50% तक हमारा कंसंट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा डिहाइड्रेशन करेंगे, जहाँ पे 90% तक H2O2 सॉल्यूशन में हमारा कंसंट्रेटेड हो जाता है। तीसरे में डिस्टिलेशन करेंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर, और उसके बाद में जहाँ पे 99% तक H2O2 हमारा क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद में हमें रिमूवल ऑफ लास्ट ट्रेसेस करनी है वो वाटर की, तो इसको हम फ्रीज कर देंगे ड्राई आइस और ईथर के मिक्सचर को यूज करके। इस टाइम पे हमारा H2O2 100% तक प्योर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।